नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज हम बिग स्टोरी बिग डिबेट में लेकर आए हैं पीएम मोदी का ग्लोबल योग, लेकिन साथ में विपक्ष का विरोधासन भी होना शुरू हो गया है, तो इस पर भी बात करेंगे। हम आपको बता दें कि आज क्योंकि पूरी दुनिया में तैयारी हो चुकी है और कल एक बहुत बड़ा समारोह, अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाएगा और यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह है जब पूरी दुनिया कल एक साथ योग कर रही होगी, प्राणायाम कर रही होगी, कपालभाति कर रही होगी, अनुलोम विलोम कर रही होगी। लेकिन साथ में विपक्ष ने एक और आसन करना शुरू कर दिया है, विरोधासन। जी हां, इस बात में कोई शक नहीं है कि पीएम मोदी ने भारतीय योगा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया है। दुनिया में कई लोग सुबह शाम योगा करते हैं, दुनिया के कई बड़े लीडर्स ने इसे अपनाया है, लेकिन हमारे देश के कुछ सियासतदान ने इस समारोह पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने इसे प्रचार योगा बताया, और अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि यह संसाधनों की बर्बादी है और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या वाकई ऐसा कुछ है? हम सीधे डिबेट में जाते हैं, मेरे साथ कुछ जानी मानी हस्तियां हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं और फिर सीधे उन्हीं से सवाल पूछेंगे। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी है, मेरे साथ राशिद अल्वी साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे साथ आचार्य प्रतिष्ठा शर्मा है, आप जानी मानी योगा गुरु हैं, मौलाना अंसार रजा हैं, चेयरमैन हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, मेरे साथ भारती मेहता हैं जो कि प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड की, मेरे साथ अभी भाभी जी घर पर हैं, फेम मशहूर एक्ट्रेस शुभांगी आत्रे जुड़ेंगी और विवेक मिश्रा सेलिब्रिटी योगा गुरु भी मुझे ज्वाइन करेंगे। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है और शाजिया इल्मी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। शाजिया इल्मी, सीधा सवाल, ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये कहना है नीतीश कुमार का, ये रिसोर्सेज की बर्बादी है, ये कहना है मायावती का। बहुत ही अफसोस की बात है कि सस्ती राजनीति के लिए भारत की जो धरोहर है, ऐसी एक चीज जिससे पूरी दुनिया जिसको मानती है, जिसके इतने फायदे हैं, जो पूरा एक संतुलन है दिमाग का, जिस्म का और आत्मा का, जो योग है, उसको भी राजनीतिक चश्मे से, सियासी चश्मे से या फिर धार्मिक चश्मे से ऐसी चीज को भी देखना चाह रही है जो जिससे पूरी मानवता का उद्धार होता है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि एक अच्छी मेरे साथ जेडीयू की प्रवक्ता, मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन नीतीश कुमार मालूम है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि योगा तो हम भी करते हैं, हमें योगा से कोई दिक्कत नहीं है, मुंगेर में बहुत बड़ा एक योग संस्थान है, लेकिन जो ये कर रहे हैं आप, जिस तरह से समारोह कर रहे हैं, ये एक प्रचार योग है ना कि वास्तविक योग, और इसलिए उनको दिक्कत है इस पे। देखिए, इतने देशों ने यूनाइटेड नेशंस में वोट डालकर बाकायदा ये जो मुहिम चली है कि वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र में इसको सम्मान दिया गया और उसको घोषित किया गया, अपने आप में भारत की कामयाबी है, एक बड़ी जीत है और इस जीत में सबको खुश होना चाहिए। ये सबकी जीत है, ये हर एक भारतीय की जीत है। ठीक है राशिद अल्वी साहब, सबको खुश होना चाहिए, फिर क्यों दिक्कत हो रही है देश के कुछ बड़े नेताओं को? नीतीश कुमार तो देश की बड़ी सियासी हस्ती है, वो अगर ये इस तरह से इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं तो आप मानते हैं इसको सही ऑब्जेक्शन है ये? देखिए, योगा पे किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। योगा जो करना चाहे करे, योगा अच्छी चीज है सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल इसकी ठेकेदारी करने लगे तो जरूर एतराज होगा। योगा तो इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, आपने थोड़ी शुरू किया है। जो काम कांग्रेस ने किया उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं और उसका आप क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं शुरू किया था, योगा तो इंदिरा गांधी ने इस देश के अंदर शुरू किया। योगी और पतंजलि में अंतर है। एक बात कहूं मैं, सुनिए, बात सुनिए, देखिए एक बात सुनिए भाई, मुझे ऐसा कुछ नहीं है ना, नहीं सुन लेते हैं। मेरे साथ बहुत सारे पैनलिस्ट हैं। शाजिया, 1 to 1 शाजिया, मैं आऊंगा आपके पास, राशिद साहब की अल्वी साहब की बात पूरी हो जाए। शाजिया मैं आता हूं, आपको काउंटर करने का पूरा मौका दूंगा। 1 मिनट रुक जाइए बस। इंदिरा गांधी ने योगा शुरू किया था। पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, अगर आप कहें मैं उठ जाऊंगा, मुझे क्या एतराज है, मैं उठ जाऊंगा, लेकिन तमीज के साथ बातचीत होनी चाहिए। देखिए, आज सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी लखनऊ चले गए, योगा डे मनाएंगे, डिनर कर रहे हैं, हजारों लाखों रुपया बर्बाद होगा, मध्य प्रदेश क्यों नहीं गए? किसान मर रहा है, योगा जरूरी है कि किसान जरूरी है? महाराष्ट्र क्यों नहीं गए? वहाँ किसान एजिटेशन कर रहा है। आप
जो वादे किए उनको भुला देंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश क्यों नहीं गए? एक छोटा सा कमेंट मौलाना अंसार रजा का लेते हैं। मौलाना अंसार रजा, अगर योगा को कोई प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकर आप अलवी साहब एक मिनट, फिर मैं शुभांगी यात्रा आपके पास आता हूं और जो हमारे साथ योगा गुरु है उन दोनों के पास जाऊंगा, और भारती मेहता आपके पास भी आ रहा हूं। योग अच्छी चीज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको राजनीतिक बना दिया। क्या राजनीति की उन्होंने? अरे साहब, ये नुमाइश कर रहे हैं, जिधर देखिए उधर नुमाइश कर रहे हैं। 127 अभी वो इनकी बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हुई थी, वो ये कह रही हैं कि साहब 127 मुल्कों ने वोट डाला है, उन्हीं से वोट डलवा लीजिए। किसानों की जिंदगी बचाना जरूरी है, योग जरूरी है, डलवा लीजिए वोट आज, तो समझ में आ जाएगा। ये सब तमाशा है, सियासत कर रहे हैं, ये नुमाइश। ये तमाम अपने वादों में फेल हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। अब ये सिर्फ नुमाइश वाली बात हो रही कि कैसे हम चर्चा में रहें। मकसद उनका ये है कि हम चर्चा में रहें, नई नई चीजें ला करके पुरानी चीजों को तमाम भुला दिया जाए। भारती मेहता, यही कहना है आपके नेता का, नीतीश कुमार का, कि ये पब्लिसिटी है। नीतीश कुमार क्यों नहीं समझते कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर, मैं विवेक आता हूं आपके पास, अगर नीतीश कुमार ये क्यों नहीं समझते कि अगर भारत का नाम योगा की वजह से ऊंचा हो रहा है तो उसमें उनका भी सम्मान है एक भारतीय होने के नाते? गौरव जी, आप जब ब्रीफ कर रहे थे इस डिबेट की शुरुआत में, तो आपने एक वाक्य कहा था कि योगा की बहुत अच्छी ब्रांडिंग हो रही है। तो मेरा कहना है कि आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी इसे ब्रांड की तरह, और मैं राशिद अलवी साहब की इस बात से मैं का समर्थन करती हूँ कि ये किसी एक पार्टी के द्वारा किया गया ये कोई कृत्य या कोई योग नहीं है। ये पतंजलि के द्वारा, जो पतंजलि दर्शन के अनुसार योग है, और योग की नियमावली आज की नहीं है। वो कहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी का योगा है? वो तो कह रहे हैं भारतीय संस्कृति का योगा है। भारतीय नेता उन्होंने कब कहा कि बीजेपी का योगा है? गौरव जी, आप उसको रिपीट करके देखेंगे कि उन्होंने कहा कि एक पार्टी का आयोजन और प्रयोजन लग रहा है। ये उसका जो स्वरूप है वहां आखिर ऐसा है। मैं कहूं कि निश्चित तौर पर मंदसौर में क्यों नहीं आयोजित किया गया यही योगा। मैं विरोध नहीं कर रही हूं योग का, योग विरोध करने की वस्तु नहीं है, वो भारतीय संस्कृति का के लिए गौरव का विषय है योग, कि योग का प्रादुर्भाव भारत की धरती पे हुआ। पतंजलि मंदसौर में अगर करते तो मंदसौर के लोग रोड पे लाशें बिछा देते। प्लीज, जो फांसी लगा करके मर गए हैं किसान, उनको लेटा देते रोड पे। ये शब्द मत यूज कीजिए, फांसी बिछा बिल्कुल साहब, वहाँ लाशें लटक रही है। ये चीजें मध्य प्रदेश में हमने देखी हैं, और किसी की भी लाश बिछे कहीं से जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, चाहे किसी की भी हो। तो प्लीज ये बातें मत कीजिए, उसकी मौत नहीं जस्टिफाई कर सकते आप। क्या बात कहना चाह रहे हैं? उसको नहीं आप कर सकते। बिल्कुल गलत है, लेकिन आप कह रहे हैं कि लाशें बिछा देते, क्या ये सही है? लाशें जो मर गए ना उनको लिटा नहीं देते कि पहले इनको देखो। आप ये कह रहे थे? ओके, शुभांगी, मैं शुभांगी के पास जाऊंगा। एक मिनट, शुभांगी यात्रा में आपके पास आता हूं। शुभांगी यात्रा, क्योंकि आपको लोग देखते हैं टीवी पर लोग देखते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। आप जैसे सेलिब्रिटीज की बातों को सुनकर वो अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि एक भारतीय होने के नाते क्या आपको भी लगता है कि योगा की पब्लिसिटी हो रही है, या आपको लगता है कि नहीं, जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है? क्या राय आपकी? नहीं, मेरी राय तो यही है कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत सही हो रहा है। सबसे पहले मैं मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि योगा को उन्होंने एक महापर्व बना दिया है। पूरे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में ये मनाया जा रहा है योगा दिवस। और जो चीज़ हमारे मन को, हमारी आत्मा को और हमारे शरीर को फिट करती है, शुद्ध करती है और तालमेल बनाए रखती है दिमाग के बीच, शरीर के बीच, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम और फिटनेस की तरफ बढ़ेंगे तो इस चीज में पॉलिटिक्स को, राजनीतिक मामला इसको बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को, सभी को बहुत फायदे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जितनी ज्यादा पब्लिसिटी हो उतना ही अच्छा है, ताकि लोग और ज्यादा अवेयर हों इस चीज को लेकर और फिटनेस के लिए अवेयर हों। और योगा आपको हर तरह से फिट बनाता है, मेंटली, फिजिकली एंड मॉरली। मतलब मेरे केस में तो मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। मुझे बहुत माइग्रेन के इश्यूज थे जो मेरे सॉल्व हो गए। तो मैं तो लोगों से यही कहूंगी कि आप प्लीज योगा कीजिए, प्लीज। विवेक, आप क्योंकि सेलिब्रिटी योगा गुरु हैं और लोगों को योगा के लिए आप उनको बूस्ट करते हैं कि आप योगा करिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अब योगा पर भी देश में एक सियासत शुरू हुई है, या कहें विपक्ष का विरोधासन देखने को मिल रहा है, तो आपका क्या कमेंट है? ये इस पर सियासत होनी चाहिए, या योगा के फायदे के बारे में सबको साथ आना चाहिए, सबको इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और क्रेडिट अगर कोई ले रहा है तो उसको भी रोकना चाहिए?
विवेक कोई दिक्कत है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। विवेक आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोलिए, फिर से बोलिए। नहीं कोई प्रॉब्लम है विवेक, मैं आता हूं आपके पास। मैं आचार्य प्रतिष्ठा के पास जाऊंगा। आचार्य प्रतिष्ठा, क्योंकि आप भी देश की जानी मानी योगा गुरु हैं, आपकी राय इस पर। एक चीज मैं कहती हूँ। हाँ शिवांगी बोलिए, फिर मैं आ रहा हूं आचार्य। बोलिए शिवांगी। हाँ जी, मैं ये कहती हूँ कि सियासत राजनीति करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं। आप लोग योगा को बख्श दीजिए, क्योंकि बीइंग एन एक्टर मैंने देखा है कि योगा को बख्शा कैसे जाए। उन्होंने बहुत बड़ी बात की, चूंकि प्रधानमंत्री की तारीफ उन्होंने की है, तो मैं समझता हूं कि आपने अच्छा किया कि आपने प्रधानमंत्री की तारीफ की। लेकिन एक बात बताइए कि इसी सरकार ने गाय को राजनीतिक बना दिया, राम मंदिर को राजनीतिक बना दिया, गाय के मारने वालों को राजनीतिक बना दिया। उस पर तो आपने कुछ नहीं कहा कि मोदी जी के अंतर किसान मर रहे हैं, पॉलिटिक्स में ले आएंगे क्या? चाहिए आपको, उनको भी पॉलिटिक्स में ले आएंगे क्या? अरे मौलाना साहब, मैंने आपको बहुत मौका दे दिया, अब उनसे सवाल लेते हैं, अब उनको भी पॉलिटिक्स में घसीट लीजिए। आप तो पॉलिटिक्स कर ही रहे हैं। शुभांगी अपना व्यू रखिए, फिर मैं आचार्य प्रतिष्ठा के पास जाऊंगा। और विवेक, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ऑडियो हम ठीक करा सकें। आपकी आवाज मैं ठीक से सुन नहीं पाई, लेकिन हेलो, बोलिए बोलिए शुभांगी बोलिए। अगेन इट्स गॉन, कट, आवाज नहीं। शुभांगी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज कट हो गया। चलिए आचार्य प्रतिष्ठा, मैं आपके पास आऊंगा। आचार्य प्रतिष्ठा, वही सवाल जो मैंने विवेक से पूछा था, वह आपसे पूछता हूं, जो विवेक जी से पूछा था। क्या वाकई इसको पब्लिसिटी स्टंट, पॉलिटिकल टूल या इस तरह का विरोधासन करना चाहिए? देखिए गौरव जी, मैं खुद मोक्षायतन योग संस्थान, हमारी जो संस्था है वो इस वक्त 60 देशों में कार्य कर रही है, और विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण आज हमारा देश कहाँ पहुंचा है ये हम सब देख पा रहे हैं। शाजिया इल्मी जी ने कहा 177 देशों ने उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं दी, वो प्रस्तावना देने वाले बन गए। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। और सबसे मुख्य चीज़ ये है कि योग जो है वो हमारी संस्कृति है, और किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। अगर हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे तो हम अपनी आइडेंटिटी को भूल जाएंगे। योगी लोग कंदराओं में रह करके बरसों से तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, लेकिन आज ऐसी सत्ता है जिसने उसे एक रिकॉग्निशन दिया है। और वर्ल्ड वाइड हम ये छोटी सी बात को लेकर के बैठ जाएं कि सेलिब्रेशन इंडिया में क्यों हो रहा है। आप यूएन में जाकर के देखिए कि किस तरह का सेलिब्रेशन योग का हो रहा है। तो योग जो हमारी संस्कृति है उसको अगर हम ही नहीं मनाएंगे तो और कौन मनाएगा। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे भारत के यूथ के डीएनए में योग है, क्योंकि हमने योग पूरे विश्व को दिया है, और आज पूरा विश्व बाहें फैला करके योग को अपना रहा है। तो आज मुझे लगता है आचार्य प्रतिष्ठा की मेरे पैनल में पॉलिटिशियन वर्सेस, ताकि हम क्रोध से भी, आचार्य प्रतिष्ठा मुझे लगता है कि मेरे पैनल में अब पॉलिटिशियन वर्सेस नॉन पॉलिटिशियंस हो गया है। और यहाँ पर तमाम जो विवेक, आप तक मेरी आवाज आ रही हो और आप बोले आपकी आवाज अब आने लगी। आप भी अपने व्यू रखिए, फिर मैं इस पैनल डिबेट को ओपन करूंगा। गौरव, मुझे बहुत ही तुच्छ राजनीति लगती है कि योगा जैसी पवित्र चीजों को भी घसीटा जा रहा है। जहां तक रही क्रेडिट की या मुद्दे की बात, अगर माननीय प्रधानमंत्री महोदय किसी हमारे देशवासी को और देश के बाहर भी इस संस्कृति को लेके जा रहे हैं जिससे लोगों को इतना आराम मिल रहा है, लोगों को बीमारी में फायदा हो रहा है, इंसान का दिमाग, इंसान की शरीर चुस्त रहा है, उस पर भी उसको ब्लेम देना कि इंदिरा गांधी जी ने शुरू करा था, फलाने ने शुरू करा था। आई थिंक इनको आने से पहले योगा के जो बेसिक्स है वो पढ़कर आना चाहिए था कि ऋषि पतंजलि ने योगा की शुरुआत करी थी। खैर, रही बात की क्यों उसको धर्म से जोड़ा जा रहा है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद सस्ती राजनीति करने के लिए इधर उधर विपक्ष को हर चीजों को घसीटने के लिए, चाहे वो गाय का मुद्दा हो, चाहे वो योगा का मुद्दा हो, लोग इसकी जो जितने भी योगा के बेनिफिट्स हैं कि ये कितनी क्रॉनिक डिजीजेस को हील करता है, ये कितने सारे फिजिकल डिसेबिलिटीज को इम्प्रूव करता है और उसके लिए कितना कारगर होता, उसको ओवरलुक कर रहे हैं। तो नहीं विवेक यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक गुरु कम बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। आप सबको यहाँ पर सर्टिफिकेट मत बांटिए मौलाना अंसार साहब। विवेक, ये यहाँ पे लोग बड़ी अच्छी लाइन ले लेते हैं कि हम योगा के खिलाफ नहीं है, हम इस पब्लिसिटी स्टंट के खिलाफ हैं। ये बड़ी अच्छी लाइन
ले लेते ये हैं कोई politician। पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। मुझे बताइए, आपने अगर कोई दवाई खाई और वो आपको भाई फायदा साहब, करे, जितना पैसा आपने योग पे खर्च किया है, अगर महाराष्ट्र के किसानों को दे देते तो आत्महत्या नहीं करते। अंसार साहब, क्यों आप ऑडियो पे आप डाउन कर रहे हैं? सर, योगा करने की जरूरत आपको ही पड़ जाएगी, इतने ऑडियो ऊपर करेंगे तो। हम बहुत तंदुरुस्त हैं। प्लीज आप उनकी एक एक करके बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। मैंने तो आपको जबरदस्ती बोला ही नहीं कि आप आइए। विवेक बोलिए, आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं तो आपको बेनिफिट बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिए। अगर मुझे किसी चीज से फायदा है तो मैं अपने 4 जानने वालों को, अपने हितैषियों को बिल्कुल बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा क्लेम है, इसको साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है और विश्व के कितने सारे तमाम देशों ने इसको अप्रूव करा हुआ है। सर, क्या किन चीजों पे आप राजनीति लेके बैठे? ठीक है, राशिद अलवी साहब, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। शुभांगी की बात बीच में रह गई थी, मैं चाहूंगा उसके बाद आप रिएक्शन दे। शाजिया, मैं आपके पास भी तुरंत आ रहा हूं। शुभांगी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं 3 रोल एक साथ प्ले करती हूँ। मैं एक माँ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ और एक एक्टर भी हूँ। तो इतनी सारी एनर्जी मुझे अगर मैं 8 घंटे सोती हूँ तो उसके अलावा मुझे जितना वक्त होता है तो बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने खुद उस एनर्जी को योगा से लिया है। जब से मैंने योगा करना शुरू किया है, मैंने खुद देखा है कि मैं बहुत हाइपर एक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, लेकिन योगा ने मुझे बहुत स्थिर दिमाग बनाया है। तो मैं यहाँ बहस कर रहे हैं और जितने भी लोग गुस्से में, उनसे यही कहूंगी कि आप एक बार प्राणायाम करके देखिए, अचानक आपको बहुत अच्छा फील होगा और कल से आप योगा जरूर करने लगेंगे। नहीं, मौलाना अंसार रज़ा कह रहे हैं कि मौलाना अंसार रज़ा कह रहे हैं कि हम तंदुरुस्त हैं, लेकिन तंदुरुस्त लोगों को भी योगा करना चाहिए। लेकिन ठीक है, हम सीरियस इशू पर फिर से लौटते हैं। राशिद अलवी साहब, सुना आपने देश के योगा गुरु क्या कह रहे हैं? ये लोग किसी पार्टी से जुड़े नहीं है। राशिद अलवी साहब, ये किसी पार्टी से जुड़े नहीं है। ये कह रहे हैं कि योगा का जितना प्रचार हो उतना अच्छा है। फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है, आप सभी विपक्ष पार्टियों को? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी योगा करता हूं और आज से नहीं करता हूं, मोदी जी की सरकार आने से पहले से करता हूं। मुझे दिक्कत योगा से नहीं है, मुझे दिक्कत इस बात से है। एक तो मैं ये तमाम लोगों से कहूं कि जोर से बोलने से, शोर मचाने से झूठ को सच साबित नहीं किया जा सकता है। सवाल ये है, देश के लोग सरकार किस लिए चुनते हैं, प्रधानमंत्री किस लिए बनाते हैं? क्या योगा सीखने के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाता है? आज देश की समस्याएं खड़ी हैं, उत्तर प्रदेश जल रहा है, कानूनी व्यवस्था खत्म हो चुकी है, कहीं मस्जिद की दीवार गिर जाए तो बन नहीं सकती है, किसान नहीं तो सर, क्या इससे पहले ये देश में नहीं होता था? अलवी साहब, सुसाइड करके चुका है। एक मिनट में आ रहा हूं। अलवी साहब, इससे पहले देश में नहीं होता था ये? अरे सुनिए, मैं आ रहा हूं शाहजेल में। अगर देश में पहले होता था तो नरेंद्र मोदी तो ये वादा करके आए थे। हाँ, नरेंद्र मोदी तो ये वादा करके सर, आप मुझे बताइए आज से पहले, राशिद अलवी साहब, एक मिनट शाहजेल, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। राशिद अलवी साहब, मुझे आप ही बताइए, आज से पहले वो कौन सी सरकार थी जिसने कोई एक दिन यूएन से डिक्लेयर करवाया हो, भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय कोई दिवस डिक्लेयर करवाया हो? मेरे अजीज दोस्त, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मोदी जी ने जो वादे किए थे उनको पूरा करो, योगा भी करते रहो। ठीक है शाजिया, ये पॉइंट अच्छा है, वादे पूरे करो, योगा भी करते रहो, सेहत भी अच्छी रहेगी और देश की सेहत भी अच्छी रहेगी। शाजिया, योगा की पब्लिसिटी नहीं, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, पहले मैं आप अच्छा पूछ लीजिए, शाजिया पूछिए, राशिद जी पूछ लीजिए। योगा की बहस कर रहे हैं, पूछ लीजिए। एक मिनट, आप टीवी पे योगा की बहस कर रहे हैं। मोदी जी यही चाहते हैं कि तमाम मुद्दों की बहस ना हो, योगा की बहस में तमाम मुद्दों को खत्म कर दिया जाए। ये चाहते हैं मोदी जी। शाजिया जवाब दीजिए, शाजिया जवाब दीजिए। राशिद जी, योगा एक मिनट, शुभांगी आ रहा हूँ, शुभांगी एक मिनट आ रहा हूँ, शाजिया का जवाब हो जाए। जी ऐसी देखिए अगर कोई ऐसी हास्यास्पद बात कहे तो उसका जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं भी सियासी भाषण दे सकती हूँ, जैसा कि राशिद अलवी साहब ने दिया। मैं मंदसौर में उस कांग्रेस नेता के बारे में कह सकती हूँ, एमएलए के बारे में जिसने हिंसा भड़काई। मैं बात कर सकती हूँ यूपीए के करप्शन की आज के दिन में। मैं बात कर सकती हूँ राहुल गांधी की हेल्पलेसनेस के बारे में और उनके घुमक्कड़पने की, और सारी बातें मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ योगा की बात करूंगी। और मैं आपको बता दूं, योग दिवस अपने आप पे विश्व पटल के फोरम पर इतने बड़ी एक जीत है, कामयाबी है, हमारी धरोहर की जीत है। और अभी भी कहा गया कि इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया, तो मैं बता दूं उनको, राशिद अलवी साहब को, कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक बहुत बड़े आचार्य उनको सिखाते थे,
और ऋषि पतंजलि ने इस पूरी शैली को सामने रखा, जिससे मन के लिए भी फायदे हैं, ध्यान के लिए भी इतने फायदे हैं और पूरा समन्वय के लिए फायदे हैं। अगर थोड़ी सी हट योगा कर ली जाए और थोड़ा सा भी प्राणायाम कर लिया जाए तो जिस तरह से क्रोध और गुस्सा आता है उस पर नियंत्रण है। तो आप सोचिए कि हर चीज में को सियासी बना देना। अगर मोदी जी ने कोई अच्छी चीज की है तो कम से कम इस चीज में तो सबको उनको साथ मिलना चाहिए। भारती, यही सवाल मैं आपसे लेकर आऊंगा। नीतीश कुमार तो वो नेता है, भारती मेहता, योगा को तो छोड़ दिया। ओके शाजिया, भारती मेहता, नीतीश कुमार तो वो नेता है जिन्होंने विपक्ष से अलग हटकर कई बार पीएम मोदी के कई कामों का समर्थन किया है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो रामनाथ कोविंद जी का मामला हो जिसमें उन्होंने अपनी निजी राय जताई है। और फिर योगा जैसी चीज पर नीतीश कुमार का विरोध क्या बताता है? गौरव जी, माननीय नीतीश कुमार जी ने योगा का विरोध नहीं किया है, इसके आयोजन का जो स्वरूप है, माननीय नीतीश कुमार जी की आपत्ति उस आयोजन के स्वरूप पे है। क्यों? योगा को कतई कोई और बार बार ये कहना कि, एक मिनट गौरव जी मुझे बोलने दिया जाए, और बार बार ये कहना कि नरेंद्र मोदी जी ने योगा को इन्फ्लुएंस किया है, तो ये बार बार इस बात को न दोहराई जाए। पतंजलि का सूत्र है कि योगा चित्त वृत्ति निरोधः, इसका पूरा सूत्र है पतंजलि का, ये भाष्य है। और एक लाइन में मैं हिंदी में इसकी व्याख्या करूंगी कि अशांत चित्त को शांत करके एक धारा में बहाने की प्रक्रिया जो है वो योग है। मैडम, योग के बारे में हम जानते हैं, योग गुरु हमारे साथ हैं, आचार्य प्रतिष्ठा है, विवेक है। योग के बारे में मत बताइए, आप बताइए आपके नेता ने लाइन क्यों ली? अगर समारोह हो भी रहा है भारतीय नेता तो उसका प्रचार करना, मैं अच्छी चीज का प्रचार कर, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, अच्छी चीज का प्रचार करना क्या बुरा है? इसको ऐसे दिखाया जा रहा है गौरव जी, इसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे योग दर्शन के सूत्रधार हो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इनकार कहाँ है हमारा? और संपूर्ण विश्व ने अगर इसे एक स्वर में स्वीकार किया तो पिछले 3 साल के शासन के दौरान स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं है। हजारों वर्षों की जो भारतीय संस्कृति में योग दर्शन की परंपरा, लेकिन पिछले 3 साल में ही इसको यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माना है। भारतीय मेहता, पिछले 3 साल में ही इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा मिला है, और वो किसकी सरकार में मिला है? गौरव अग्रवाल जी, हम कहाँ इससे इनकार कर रहे हैं? कल के आयोजन का जो स्वरूप है हमारा उस पे विरोध है कि ये आयोजन का स्वरूप सही नहीं है। ठीक है, और हम योगा का विरोध नहीं कर रहे हैं। आचार प्रतिष्ठा आप बोल, आप मानती हैं इस बात को? फिर शुभांगी मैं आपके पास आता हूँ। आचार प्रतिष्ठा आप मानती हैं भारती मेहता जो बात कह रही है? आप कर रही हैं जी, लफ्जों का थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए भाई, कि जब आज और चालाकी राहुल गांधी को कह रहे हैं आपको ये कहा नहीं, बात बुरे की नहीं, अदब होना चाहिए ना भाई। ठीक है, किसी के लिए भी कहा जाए, सबको अगर नरेंद्र मोदी साहब के लिए कहा जाता तो आचार्य बोल रहे हैं, आप बीच में टोक रहे हैं, इसका भी ख्याल आपको रखना चाहिए। बोल लेने दीजिए, मैं अपनी बात फिनिश करना चाहूंगी। जी देखिए, जब कहा गया कि आज जहां देश जल रहा है, तो मैं कहूंगी कि जहां देश जल रहा है तो योग की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि योग सिर्फ कसरत नहीं है, सिर्फ तंदुरुस्ती की बात हम नहीं करते, हम तन के साथ साथ मन भी दुरुस्त हो, आत्मा भी दुरुस्त हो, स्वास्थ्य की बात करते हैं। अगर बचपन से हम योग को बच्चों के रूट में डाल दें, उनको सिखा दें, तो अहिंसा का पालन हो, यानी समाज से हिंसा खत्म हो जाए, टेररिज्म खत्म हो जाए, सत्य का पालन हो तो करप्शन खत्म हो जाए। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल अद्भुत है और उनके माध्यम से योग को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे देश की सारी सामाजिक समस्याओं को और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम खत्म कर सकते हैं। कितना खर्चा हम आज मेडिकल पर कर रहे हैं, ऐसे में अगर प्रत्येक व्यक्ति योग की साधना करता है तो हम अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को जीरो कर सकते हैं, और साथ में हम जो सोशल चेंजेस हैं वो योग के माध्यम से ला सकते हैं। ठीक है, शुभांगी आप अलवी साहब को कुछ कहना चाह रही थी, पहले आप, फिर मैं जाऊंगा दूसरे पैनलिस्ट के पास। हाँ जी, मैं राशिद जी से ये कह रही थी, वो कह रहे थे कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं देश में, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन 364 दिन है हमारे पास वो सारी प्रॉब्लम्स के लिए। एक दिन, एक अच्छी शुरुआत, 21 जून को जो महापर्व योगा दिवस जो हम मना रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत है लोगों की तंदुरुस्ती के लिए, फिटनेस के लिए। तो आई थिंक इसमें हम सबको मिलकर पूरे विश्व को एक साथ योगा दिवस को मनाना चाहिए। शुभांगी, जब आप हम और हम सब ये बात कर रहे हैं, लेकर जाना चाहिए। शुभांगी अच्छी बात किया, जब आप हम और हम सब ये बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया से तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं, लाइव तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर, क्योंकि जहां दिन पहले निकल जाता है वहां पर योगा शुरू हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन, और वो तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। विवेक, तो ये एक प्राइड मोमेंट नहीं है कि भारत ने
ने जिस चीज को उठाया अब पूरी दुनिया उसको अपना रही है। बिल्कुल, बहुत ही प्राइड मोमेंट है हमारे लिए कि एक हमारी जो विरासत है योग, उसको इतनी मशक्कतों के बाद प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल लेवल पर आए, उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्निशन मिली और जो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पे भी इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि साल में 365 दिन होते हैं, बाकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास 364 दिन हैं, लेकिन जो एक दिन है अगर हम उस पर योग को डेडिकेट कर रहे हैं तो उसमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और अगर हम अपने दैनिक दिनचर्या में योगा शुरू करना करें तो हमारे जितने मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, हाइपर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की, सब कुछ कंट्रोल हो सकता है और हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बच सकते हैं और हम तन मन धन दोनों तरीके से सुखी रह सकते हैं। ठीक है, मौलाना अंसार रजा कुछ बोलना चाहते हैं। शुभांगी, आप मुझे बताया जा रहा है कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपने स्टाइल में हमारे सारे पैनलिस्ट को बोलें कि योगा क्यों करना चाहिए। देखिए, मैंने भगवत गीता में एक कुछ लाइंस हैं योगा के लिए, दैट योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ, थ्रू द सेल्फ, टू द सेल्फ। अपने आप को जानने की, अपने आप को समझने की, अपने आप को निखारने की एक बहुत अच्छी यात्रा है और बहुत अच्छा तरीका है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब से मैंने भ्रामरी प्राणायाम किया, मेरा माइग्रेन खत्म हो गया, या मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ, मेरा साइनसाइटिस खत्म हो गया। मैंने बहुत लोगों को मेरे घर में देखा कि मेरे पापा मेरे पीछे से मुझे मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि शुभांगी जी से पूछिए कि तिवारी जी को योगा करवाने के लिए क्या कहेंगी। विभूति नारायण को क्या कहेंगे? हम सबको ये बोलेंगे कि योगा दिवस के लिए सही पकड़े हैं और योगा करते रहिए और तंदुरुस्त रहिए एकदम। ठीक है शुभांगी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लड्डू के भैया को तो हम रोज करवाते हैं योगा। थैंक यू। शुक्रिया शुभांगी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर से लौटते हैं अपने इस डिबेट के सीरियस इशू पर, और इशू ये है कि जब योगा सबके लिए फायदेमंद है तो फिर क्यों योगा का विरोध हो रहा है। मौलाना अंसार रजा, क्यों विरोध कर रहे हैं? अच्छी चीज के साथ क्यों आने में क्या दिक्कत है? गौरव जी, पहली बात तो इस बात को क्लियर कर दिया जाए कि मैंने कभी योगा का विरोध नहीं किया। आचार प्रतिष्ठा की मैं बहुत इज्जत करता हूं और एक ज़माने से जब से योग शुरू हुआ है, घंटों बैठ करके हम लोगों ने डिबेट किया, मैंने योग का कभी विरोध नहीं किया है। ये जो तमाशा हो रहा है, ये सियासीकरण जो हो रहा है योग का, सर सियासीकरण तो मायावती ने कर दिया, किसी ने नहीं किया। मायावती क्यों करेंगी, या नीतीश कुमार क्यों करेंगे, या कांग्रेस क्यों करेगी? कौन कर रहा है सियासीकरण? आप जाकर के लखनऊ में भगुआकरण करके, भगुआ कारपेट बिछा करके आप योग करेंगे, ये तमाशा नहीं है क्या है? आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, पहले योग पे आपने चाइना से चटाई मंगवा कर योग करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं मेक इन इंडिया। ये तमाशा नहीं हो तो क्या है? आप योग से हमें कोई दिक्कत नहीं, मेक इन इंडिया का विरोध नहीं, बात नहीं, आराम से बात करें। हम मेक इन इंडिया का विरोध नहीं कर रहे, हम तो ये कहते हैं हमें प्राइम मिनिस्टर पे, अपने देश के प्रधानमंत्री पर नाज है कि उन्होंने पूरी दुनिया में इसको प्रमोट करवाया। मकसद वो नहीं है। आज जो ये चीज जी अनुलोम विलोम कर लेंगे तो वो हमें जरूरत नहीं है, वो आप कीजिए और आप कर रही हो, मुझे मालूम है, मुझे जरूरत नहीं है। थोड़ा प्राणायाम कर लिए, मुझे जरूरत नहीं, आप कीजिए। आपको जरूरत है, आप कीजिए, मुझे जरूरत नहीं है। आपको बहुत जरूरत है, आप सुन लीजिए हमारी बात। आपको जरूरत है ताकि लफ्जों का आप शुमार कर सके कि किसके लिए अच्छा बोलना है, किसके लिए बुरा बोलना है। हमें जरूरत नहीं है उसकी। अब सुन लीजिए आप, वो आप कर लीजिएगा, हम सुन लीजिए मेरी बात को। आपको तो मायावती जी के लिए बोलना है और अपनी सियासत करनी है, लेकिन खुद के शुद्धिकरण के लिए, देखिए खुद के शुद्धिकरण करने की जरूरत आपको है, के लिए आप कर लीजिए। आपको शुद्धिकरण की जरूरत है, हमें शुद्धिकरण की जरूरत नहीं। दुनिया जानती है कि ध्यान दीजिए, हम क्या है। शुद्धिकरण की जरूरत आपको है, हमें नहीं है शुद्धिकरण। एक बात क्लियर कीजिए आप यहाँ, एक मिनट शाजिया, एक मिनट मौलाना अंसार, एक बात क्लियर कीजिए, क्या योगा किसी एक केवल धर्म के लोगों के लिए है या योगा अक्रॉस द रिलीजन सबके लिए? देखिए योगा सबके लिए है, हाँ। लेकिन उसको बाकायदा तौर पर एक जमात के लिए प्रमोट किया गया है। तो धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं आप? कौन जोड़ रहा है धर्म से? हम नहीं जोड़ रहे हैं। हमने कब जोड़ा धर्म से भाई? हमने तो कोई बात ही नहीं की धर्म की, योग की। हमने कब कहा? नहीं तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि उसको जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है वो जमात के लिए किया जा रहा है? जमात के लिए आप ये बताइए बाकायदा तौर पे राष्ट्रीय ध्वज में राशिद अली साहब आ रहा हूं, जिस अंदाज राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग है। राशिद अली साहब तो ऐसे बात कर रही भगवा रंग के जैसे आपकी जागीर हो। भी है, भगवा भी है।
नहीं, अब देखिए शब्दों का इस्तेमाल आप भगुआ रंग हम लोग भी पसंद करते हैं, हमारे बारे से बात कर रहे हैं भगुआ, हम लोगों ने उसको पसंद किया है, हमें भगुआ से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो भगुआ कर्म किया जा रहा है, तहजीब और तमीज की कमी है आप में, तमीज आपके अंदर नहीं है, आपको तमीज नहीं है, ऐसे बात की जाती है। एक मिनट अंसारी साहब, तमीज आपको सीखने की जरूरत है। आप लफ्जों पर आपत्ति जता रहे थे और अभी आप तमीज नहीं कर रहे, हमने कहा तमीज आपको सीखने की जरूरत है, बात करते हैं, तमीज अदब में है। सर योगा में कहा गया है कि आवाज ऊंची मत करिए, और योगा से बात करते हुए हम ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे ऊंची आवाज में बात। मैं आचार उनका कान साफ हो जाए, उनके कान तक बात पहुंच जाए, इसलिए आराम से बोलेंगे तो भी पहुंच जाएगी। हमारे पास बहुत अच्छे माइक हैं, बहुत अच्छे ईयर पीसेस हैं जो लोगों तक आपकी आवाज पहुंचा देंगे। क्यों इतनी आवाज ऊंची कर रहे हैं? मैं शाजिया जी में आ रहा हूँ, शाजिया एक मिनट में आ रहा हूँ। राशिद अलवी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। राशिद अलवी साहब, जो बात यहाँ पर मौलाना अंसार रजा कह रहे हैं कि इसको इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है कि एक जमात के लिए, सर मैं भगवा नहीं पहनता तो मैं योगा नहीं कर सकता। देखिए मैं कहूँगा, एक तो मुझे तरावीह पढ़ने जाना है, रमज़ान का महीना है। मैं अपनी आखिरी बात आपसे कह के इजाज़त चाहूँगा, योगा के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, योगा के ख़िलाफ़ कोई नहीं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं योगा करता हूँ, मोदी जी से पहले ही करता हूँ, लेकिन ये बीजेपी आरएसएस के लोग योगा नहीं करते। अगर ये योगा करते तो हिंसा की हिमायत नहीं करते, टीवी पे बैठ के गुस्सा नहीं करते, हिंदुस्तान के हालात खराब नहीं करते। ये सिर्फ प्रचार करते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं, इसके अलावा बीजेपी और प्रधानमंत्री साहब, क्योंकि आपको तरावी के लिए जाना है, इसलिए मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, लेकिन मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब देते जाइए। राशिद अलवी साहब, आपको तरावी के लिए जाना है, मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, आप जाइए, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देते जाइए। राशिद अलवी साहब, क्या अगर इस प्रमोशनल इवेंट से देश की जान पहचान पूरी दुनिया में बन रही है तो दिक्कत है, क्योंकि पीएम मोदी इसको लेकर आए हैं इसलिए दिक्कत है, और क्योंकि पूरी दुनिया ने इसको हाथों हाथ ले लिया और आप लोग नहीं कर पाए, ये दिक्कत है? दिक्कत क्या है? देखिए ऐसा नहीं है, दुनिया के अंदर योगा पहुंचाना बहुत अच्छी बात है। योगा किसी एक धर्म, किसी एक राजनीतिक दल का नहीं हो सकता है। परेशानी तब शुरू होती है जब प्रधानमंत्री या एक राजनीतिक दल उसका पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है कि योगा हम सिखा रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, तब ये सवाल खड़ा होता है। सर इससे पहले आप लोगों ने कर लिया होता, वो नहीं ले पाते। नीतीश कुमार तो बहुत सारी बातों से पहले आप लोगों ने कर लिया होता, वो नहीं ले पाते। नीतीश कुमार तो भाई, एक बात कहूं मैं आपसे, 70 साल के अंदर जो हमने किया है बीजेपी कभी नहीं कर पाएगी। इस देश का पहला बजट, सर वो देश की जनता देख रही है, मैं उसको सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं होता हूँ। 197 करोड़ उसको सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं होता। सरकार छोड़ी है, वो देश की जनता देख रही है। 17 लाख करोड़ का बजट छोड़ा था। सर वो देश की जनता देख रही है, मैं उसके सर्टिफिकेट कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया सर आपको, क्योंकि आपने कहा रमजान का पाक महीना चल रहा है, तरावी के लिए जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं अपने दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा, आचार्य प्रतिष्ठा में आपके पास आऊंगा। आचार्य प्रतिष्ठा, क्या वाकई इसको एक धर्म से जोड़ दिया गया है क्या? और क्या वाकई इस प्रमोशनल इवेंट में आपको भी कोई धार्मिक या कोई पार्टी की राजनीति दिखती है क्या? देखिए गौरव जी, यहाँ पर एक बात कही गई कि प्रधानमंत्री जी इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी बन जाएं, तो हमें तो नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी ने कहीं अपने किसी भी संबोधन में ये कहा कि योग वो लेकर के आए हैं या उन्होंने विश्व को योग दिया है। मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। दूसरी चीज़, जो इसे धर्म से जोड़ने की बात है, तो हम तो हमेशा अपने सभी संबोधनों में ये कहते हैं कि देखिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीजन क्या है? हम सब जीवन में दुखत्रय निवृत्ति स्वरूप आनंदवाप्तिश्च, हम सब सुखी होना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो दुखी होना चाहता है। फिर इस्लाम में हम उसे वस्ल कहें, दीदार कहें, हिंदुइज्म में हम उसे आत्म साक्षात्कार कहें, क्रिश्चियनिटी में हम उसे सेल्फ रियलाइजेशन कहें, ये सब योगस्थ स्थितियां ही हैं। यानी हर धर्म पथ हमें योग की ओर अग्रसर करता है और इसीलिए उसके ग्लिम्सेस हमें हर रिलीजन में मिलते हैं। तो ये कह देना कि सिर्फ एक धर्म का योग है, ऐसा नहीं है। और सबसे रजा को दिखती है, वो जो चीज राशिद अलवी साहब को दिख रही थी थोड़ी देर पहले, वो आपको क्यों नहीं दिख रही? गौरव जी
जी गौरव जी, अंसार रजा साहब तो खुद योग करते हैं, इसलिए मैं उनको, वो तो मानते हैं और योग के विरोध में वो नहीं है, ये 100% बात है। हाँ। और दूसरी चीज मैं एक जरूर कहूंगी गौरव जी कि जैसे हिंदी की मार्कशीट में नीचे लिखा होता है योग और अंग्रेजी की मार्कशीट में लिखा होता है टोटल, तो योग का अर्थ ही है टोटल। तो जो चीज जोड़ने, योग का अर्थ है जोड़ना, तो आइए हम सब मिल करके जुड़ करके एक अच्छी शुरुआत है, देश के लिए बहुत बड़ा उत्सव है और उसे उत्सव की तरह ही मनाएं। मुझे लगता है कि बीजेपी तो इतना प्रचार योग का नहीं करती जितना हर इंटरनेशनल योग डे से पहले कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करके बाकी लोग कर देते हैं। शाजिया अलमी के पास यही सवाल लेके जा रहा था। शाजिया अलमी, जिस टोटल की और जिस टोटलिटी की बात यहाँ पर आचार्य प्रतिष्ठा कर रही हैं, आपने पूरी दुनिया को जोड़ लिया, लेकिन आप नीतीश कुमार, मायावती और दूसरे विपक्षी पार्टियों को नहीं जोड़ पाए। देखिए, ये सियासत का दस्तूर है, तो इसको बदलना आसान नहीं होगा और जाहिर है हर चीज सियासत का हिस्सा बन जाती है। लेकिन मैं कहूंगी जो आसन की बात है, तो योग हो और या नमाज हो, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ इस पैनल में जो दोनों चीजें करते हैं, तो चाहे रुकू हो या सजदा हो या सलाम हो, वो सब योग के आसन है। फिर अगर तकलीफ है मुसलमानों को ओम कहने में या सूर्य नमस्कार करने में, तो ओम की बजाय आमीन कहा जा सकता है और अपने आप में ओम, आमीन, चंद्र नमस्कार, सारे चंद्र नमस्कार भी कर सकते हैं। आप सुनिए, तो देखिए ये टोटलिटी है। बिल्कुल, चंद्र नमस्कार भी किया जा सकता है। तो टोटल जो बात हो रही है यहाँ पे, टोटल यानी कि सब चीज का समन्वय, मन का, शरीर का, आत्मा का एक पूरा अलाइनमेंट, जिससे वाकई में मन प्रसन्न हो, खुशी उत्पन्न हो। नहीं मैम, बिल्कुल योगा करने से किसको दिक्कत है? वो संतुलन हमारी राजनीति में आना भी जरूरी है। योगा तो बहुत अच्छी चीज है, करना बहुत जरूरी है। ये नहीं, नीतीश कुमार को योगा नहीं करवा पा रहे ना अपने साथ। नीतीश कुमार विरोधासन कर रहे हैं। नहीं तो हाँ, विरोधासन अच्छा है, चलिए विरोधासन ही करें। हाँ। लेकिन कोई ना कोई आसन करें, कोई ना कोई आसन। मुखालफत से मुखालफत करने के लिए करना करें तो सही, करें तो सही। अगर कोई अच्छी चीज, बोलिए सब करें। हाँ ठीक है। भारती मेहता मुझे बात करना चाहता हूं मैं, तो ये तो एक मिनट आ रहा हूँ। भारती मेहता, मुझे लगता है आपने भी क्लियर किया और आपको भी योग से कोई दिक्कत नहीं है। तो भारती मेहता, अगर प्रमोशन भी हो रहा है, मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप उसको पॉलिटिकल मुलम्मा उस पर चढ़ा देते हैं कि नहीं ये राजनीति हो रही है। भारती मेहता, अगर कोई चीज जेडीयू ने शुरू की होती और वो देश के हित में होती और बीजेपी उसका विरोध कर रही होती, तो आप मानती हैं उस बात को? गौरव जी, हम विरोध कहाँ कर रहे हैं इस बिंदु पे कि योग खराब चीज? मैं योग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस इवेंट की बात कर रहा हूँ मैडम। ये कहना कि मोदी जी, मैं समारोह की बात कर रहा हूँ। तो इवेंट का जो तरीका है, इवेंट का जो तरीका है, बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। उन्होंने उठाया कि और जानकारी दी कि चीन से चटाई मंगवा के और उस पे करवाई जा रही है। तो दिन रात स्वदेशी की बात करने वाले हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय, फिर ये कहां से, विदेश से क्यों चली आती है ये चटाइयां? चीजें देखिए, चीजों को उस रूप में देखा जाए। फिर योग के साथ साथ शराबबंदी की बात देश क्यों नहीं करता है? कॉमेडी शो बना दिया। योग के साथ साथ सामने आज नहीं आचार्य प्रतिष्ठा जी भी बैठी हुई हैं कि योग के साथ साथ वो इसकी घोषणा भी क्यों नहीं कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सपोर्ट कर दिया है, तो साथ में इन चीजों को भी क्यों नहीं किया जा रहा है? अच्छा देखिए, यही सवाल मैंने आपसे पूछा था। आपका पॉइंट बहुत अच्छा है भारती मेहता, लेकिन यही सवाल मैंने पूछा था कि जेडीयू ने अगर कुछ किया है, बीजेपी कल शराबबंदी का विरोध करेगी तो आप क्या कहेंगी? वो कहेगी कि जेडीयू पॉलिटिक्स कर रही, तो आप क्या कहेंगी? आप यही कहेंगी ना कि ये तो लोगों के हित में है, आप यही तो कहेंगी? गौरव जी हम गौरव जी ये नितांत निजी विषय होता है योग, और योग करना, स्वयं आचार्य प्रतिष्ठा बैठी हुई है यहाँ पर, ये निजी तौर पर ये करने की चीज है और इसको पब्लिसिटी स्टंट तो निश्चित तौर पर किया जा रहा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कि इसमें पब्लिसिटी नहीं है। और इसमें कहीं न कहीं अभी तक मुझे मेरे व्यूअर्स को शायद ये क्लियर नहीं हो पाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि में नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। एक मिनट विवेक, वोट की राजनीति निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर में है। ओके मैम, पता नहीं आपको कौन सी राजनीति दिखती है, लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। अच्छा जोड़िए। भारती जी बोल रही थी
की चटाइयां मंगवाई गई। शायद इन्होंने वो योगा का जो सामूहिक समारोह था वो इन्होंने अटेंड नहीं किया था। वो जो हमारी दरियां होती हैं, हाथ से बुनी हुई दरियां, उस पर योग किया गया था, जो कि खादी ग्राम उद्योग से सबको प्रोवाइड कराई गई थी। तो वहाँ पे कोई इस तरीके की चटाई नहीं थी। तो आई थिंक ये लोग दिल्ली में रहते हैं, हमने देखा है इंडिया गेट पे, कहाँ से आई थी? सर मैंने खुद करा हुआ था योगा। आपने क्या किया था? आप क्या सफाई दे रहे हैं आप यहाँ बैठ करके? यार नहीं, आप बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते। क्या बात कर रहे हैं अंसार रजा साहब? आप बोलने दीजिए उनको प्लीज। आपने जो मुद्दा उठाया पहले तो वो मुद्दा नहीं था, और आपने जब मुद्दा बना दिया तो आपको जवाब मिल रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। वही थे। नहीं, विवेक मिश्रा बोलिए आप। एक मिनट रुकिए, विवेक मिश्रा बोलिए, मैं आता हूँ आपके पास। विवेक मिश्रा अपनी बात पूरी कीजिए। आप योग का सपोर्ट कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? एक मिनट सर रुकिए आप। बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए ना, सर्टिफिकेट मत बांटिए। मैं लगातार कह रहा हूँ कोई किसी को सर्टिफिकेट मत बांटे। विवेक बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। योग की दरियों पर योगा करा है, जो कि अभी भी खादी ग्राम उद्योग स्टोर में अवेलेबल है, हल्के नीले रंग की दरिया थी, उसको ये नहीं देख रहे हैं। 2-4 लोग अगर पर्सनल चटाई लेके आ गए। नहीं विवेक, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो चटाई लेके गए थे वो खादी ग्राम उद्योग की थी, और मौलाना साहब जो लेके गए थे वो चाइनीज थी, इसलिए इनको हम नहीं लेके गए थे। भारत सरकार ने मंगवाई थी। भारत सरकार ने मंगवाई थी, हम नहीं लेके गए थे। भारत सरकार ने मंगवाई थी चाइना से। और शाजिया इल्मी साहब अगर इनकार कर दें, शाजिया साहिबा इनकार कर दें कि नहीं आई थी चाइना से, इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। Are you serious sir? हम ये बात कर रहे हैं कि चटाई कहां से आई है? कॉमेडी शो बना दिया है। कॉमेडी शो तो कॉमेडी शो नहीं, जिस डिबेट में शाजिया बात थी वो कॉमेडी शो हो जाता है। आप बहुत आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहे हैं मौलाना। ये इशू नहीं है कि चटाइयां कहां से आई थी, इशू ये है कि आप लोग ऐसे इशू का विरोध कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊंगा, अच्छा है। आपने अभी एक सवाल राशिद अल्वी साहब से किया था, उसका जवाब देता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए। राशिद अल्वी साहब तो अभी नहीं है पैनल में, आप विरोध किस तरीके का कर रहे हैं ये बताइए। मुझे तरीका कोई एतराज नहीं। मैं अंसार रजा, आप रुक जाइए साजिया जी, रुक जाइए। सबसे हल्के बर्तन सबसे ज्यादा शोर करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं हल्का बर्तन सही, खुदा के आराम से मुझे हल्का रहने दीजिए। आपके जितना भारी मुझे नहीं बनना। मैं ठीक हूँ अपनी जगह पे। मैं चाहता नहीं कि मैं आवाज मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोग मोहतरमा मैं ठीक हूँ। मोहतरमा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, शाहजियाल में मैं ठीक हूँ। कम से कम लोग मार्केट में मुझे मुसलमान मानते हैं, मैं ठीक हूँ। अरे सर आप कहाँ किसी बात पे चले जा रहे हैं, किस बात पे चले जा रहे हैं? शाहजियाल में प्लीज, शाहजियाल में होल्ड ऑन। चाइना की बात कर रहे हैं, मैं हूँ, मैं उस बात को कर रहा हूँ, सुन लेते हैं। आचार प्रतिष्ठा जी उस शो में मौजूद थी। आपने अभी एक बात जो कही है कि कुछ लोगों ने माना कुछ लोगों ने नहीं माना। हमारे पड़ोसी मुल्क का योग गुरु जो बाबा रामदेव की तरह वहां योग करवाता है, उसने ये कहा था कि प्रधानमंत्री साहब ने ये शुरू किया है, इसलिए भारत का मुसलमान साथ नहीं दे रहा। मैंने उससे कहा था तू अपनी जबान को खामोश कर ले, तुझे कोई हक नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बुरा कहने का। हक मकसद यहाँ प्रधानमंत्री से नहीं है, आचार्य जी मौजूद थी उस शो में। आप टॉपिक से नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि जो तरीका अपनाया जा रहा है ये गलत है। बताइए हमारे व्यूअर्स को कौन सा तरीका। भाई योग करवाइए ना, कौन मना कर। नहीं, अगर चौराहे पे बैठ के भरा हो तो योग अच्छा लगता है। सर आराम से, अंसार साहब आवाज ऊंची क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। तरीका यही है डिबेट का। एक मिनट अंसार साहब, आप कह रहे हैं कि तरीका गलत है। मैं कहता हूं कोई योग गुरु किसी बड़े जगह पर किसी चौराहे पे बैठ के 4000 लोगों को, 10,000 लोगों को, 2 लाख लोगों को योगा सिखा रहा है, क्या तरीका गलत है बताइए? इससे किसको इनकार है भाई? आप तरीके पे सवाल उठा रहे हैं। आप ये बताइए, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में पब्लिसिटी की जा रही है, इश्तिहार छपवाए जा रहे हैं, ये सारी चीजों के इसका खर्च का हमारे टैक्स से नहीं जा रहा है क्या? इतना पैसा उन किसानों को दे दो ना जो आत्महत्या कर रहे हैं। अरे सर अगर तो फिर सारे इनका योग से कोई एतराज नहीं। सारे वेलफेयर के कार्यक्रम सरकार बंद करे और जो जिसको जो पैसा देना है वो पैसा दे। आप यही कह रहे हैं? हमारे कहने का मतलब ये है कि पहले जो जाने जा रही हैं गौरव जी, हाँ हमारे बीजेपी सर उसको कौन मना कर रहा है, लेकिन वो आप क्यों उस चीज को क्यों नहीं बोल रहे? वो आज तक इतने किसान मर गए, पीएम साहब ने बयान क्यों नहीं दिया? क्यों बयान नहीं दिया भाई? आचार प्रतिष्ठा कुछ कहना चाह रही है, कदर मारे जा रहे हैं, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक मिनट शाहजी अलवी, मैं तुरंत आता हूँ। आचार प्रतिष्ठा कुछ कहना चाह रही है मौलाना अंसार रजा को। आचार प्रतिष्ठा बोलिए। गौरव जी, यहाँ पर ये बात हो रही है कि पैसा खर्च हो रहा है नॉल। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपको, आज आपको योग गुरु नहीं मिल रहे हैं, यानी कि रोजगार इतना बढ़ गया है इस योगा डे से कि आप ऐसे कितने हम देखते थे कि योग गुरु के पास काम नहीं थे।
योगा डे मनाने के बाद से आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ गई, और सबसे बड़ी चीज हमें फॉरेन करेंसी कितना आ रहा है, कितना टूरिस्ट हमारे देश में आ रहा है। तो अगर हम विस्तार के रूप में भी देखें, यानी कि सिर्फ इसे योग तक ही जोड़ के ना देखें, तो भी हम देखते हैं कि ये हमारे फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, सोशल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर हर तरह से अच्छा है। हम खुद जब शिविर करते हैं 10-10 हजार की संख्या में लोग होते हैं। और गौरव जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर थोपा कहीं भी, 3 साल से योगा डे मन रहा है, कहीं पर किसी पर कुछ थोपा नहीं गया। आपकी इच्छा है आप करें, आपकी इच्छा नहीं है आप नहीं करें। इतनी लिबर्टी आपको गवर्नमेंट दे रही है और एक उत्सव के रूप में इसे मना रही है, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी इसमें कुछ गलत है। और इस बीच मेरे एक व्यूअर ने मुझे ट्वीट किया है, मौलाना अंसार रजा आपका नाम लिया, इसलिए मुझे लगता है आपको बताना जरूरी है। वो कह रहे हैं राशिद अल्वी और अंसार रजा के पास कुछ कहने के लिए नहीं, इसलिए विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। तो सब दुनिया देख रही है आपको, प्लीज आप बताइए कि अच्छी चीज में आप उनके साथ हैं, दर्शक देख रहे हैं आपको, आप केवल इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि विरोध करना है, ये सही नहीं है। मतलब ये है कि अगर मैं ये कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अभी आपका व्यूअर कहेगा मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात कह दी, बस इतना सुनना चाह रहे हैं वो। देखिए साहब, ऐसा है, मैं अपना भाजपाईकरण तो नहीं कर सकता। मुझे जो बात, मुझे योगा से कोई एतराज नहीं, बिल्कुल योगा होना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है, लेकिन उसके लिए अगर देश की जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा, तमाम मुद्दों से भटका करके जहन को यहां लाया जाएगा, मैं आपसे तो बार-बार पूछ रहा हूं कि बेवकूफ किस तरीके से बनाया जा रहा है, बता नहीं पा रहे। मैं आपसे बार-बार पूछ रहा हूं किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, बताइए। बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा, कैसे? आप एक एग्जांपल सामने रखिए ना। आपको महाराष्ट्र का एग्जांपल दे दिया, मध्य प्रदेश का दे दिया, उत्तर प्रदेश का दे दिया, क्या चाहते हैं आप भैया? तो वो क्या करोगे सरकार? अरे भाइयों बहनों, इतना तो समझ लो, भाइयों बहनों इतना तो समझ लो कि क्या तमाशा हो रहा है योग के नाम पर। योग अच्छी चीज है, बीमारी से सेहत मिलती है, अच्छी चीज है, लेकिन तमाशा तो मत करो भाइयों बहनों। ये तो मत करो सर, मैं योगा कर रहा हूं, तो मत क्या तमाशा है कि अरबों खरबों का रुपया का खर्च योग पर कर दो। देश का पीएम 55,000 लोगों के साथ योगा कर रहा है, तो उसमें क्या तमाशा है? 55,000 के साथ करें, आप 5 करोड़ के साथ करें, अच्छी चीज है, उससे किसको एतराज है? लेकिन ये जो पब्लिक के टैक्स का पैसा रहे, किसानों को देखो, गरीबों को देखो, जो वादा किया था 15 लाख का, वो दे दो ना। अच्छा, जवाब शाजिया इल्मी दीजिए, शाजिया इल्मी जवाब दीजिए। टैक्स का पैसा आप हमारा योगा के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये दिक्कत है इनको। जी नहीं, देखिए नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। देखिए मैंने पहले भी कहा, मैं सियासी भाषण नहीं देना चाहती। ये मायावती की हिमायत में बोलते रहे यूपी इलेक्शंस में, आपने सुना। मैंने तो इनसे एक बार भी नहीं कहा कि मायावती ने करोड़ों रुपए वो अपने स्टैच्यूज लगाने में, जिसमें वो बैग लेके खड़ी हुई है और हाथियों पे लगवा दिए इतने ढेर सारे, तो करोड़ों रुपए वो दलितों को दे देती। तो क्योंकि मेरा वो स्तर नहीं है और मैं इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज को खराब नहीं करना चाहती कोई हल्की बात कहकर कि चटाइयों की बात करूं या कोई बात करूं, क्योंकि मुझे लगता है इसको बहुत रिकॉग्निशन देने की जरूरत है। पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके योगा को मनाना चाहिए, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं और हमें मैसेज तक इसे ले जाना है। ये कॉन्शियसनेस जो है उसको रेज करना है। आप देखिए स्वामी, नहीं सुनिए एक मिनट बात, कि भारत की जीत, इंडिया शुड कॉन्कर द वर्ल्ड थ्रू स्पिरिचुअलिटी। ये मौका है विश्व गुरु बनने का योग के जरिए, तो सोचिए कितना सुनहरा मौका है। अच्छा, मुझे लगता है मैं नहीं इसमें उलझना चाहती। मुझे लगता है शाजिया जी, क्योंकि यहाँ इस पैनल में कोई भी योग के खिलाफ नहीं है, तो जरा हमारे जो योग गुरु हैं इनसे बोलते हैं कि देखिए हम लोगों का भी बहुत ज्यादा जो बीपी है या हम लोगों का भी हाइपरटेंशन, बहुत ऊंची ऊंची हमने बातें की हैं, तो जरा हमारे व्यूअर्स के लिए भी, हमारे लिए भी जरा कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को योगा डे की इवनिंग पर करना चाहिए हमें। कैसे वो अगर इस तरह का टेंशन, इस तरह की ज्यादा हाइपर हो जाए, और अंसार रजा साहब भी करें कि योगा से दिक्कत नहीं, एक एक करके, पहले आचार प्रतिष्ठा, फिर आप विवेक, क्या करना चाहिए बता दीजिए आप जाते जाते। जी गौरव जी, यहीं पर हम बैठे बैठे आइए छोटा सा एक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं, ताकि सबका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और बीपी जो है पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगा। तो इस तरह से पहली उंगली से हम कानों को बंद करते हैं, नाक से गहरा सांस लेते हैं, नाक से ही सांस छोड़ते हुए बंद आंखों के साथ भ्रमर गुंजन यानी भंवरे जैसी साउंड क्रिएट करते हैं। साहब करेंगे? बस ऐसा भी अगर हम दिन में 3 बार कर लें तो हमारा बीपी नॉर्मल रहेगा, और कुछ नहीं कर सकते गौरव जी। तो हिंसा से दूर रहे, क्रोध से दूर रहे, दिल खोल करके 3 बार हंसे, तो हम देखेंगे कि जीवन में आनंद ही आनंद है। आचार प्रतिष्ठा आप कह रही थी, अंसार रजा साहब योगा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने तो पूरा एपिसोड किया है, हमने हमने तो पूरा एपिसोड किया है नमाज और सूर्य नमस्कार पर साथ में। ऐसा नहीं, अंसार साहब बिल्कुल करेंगे साथ में।
चलिए अंसार साहब एक बार साथ में करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। मैं बात कहना चाह रहा हूँ, नहीं देखिए, मैं गौरव जी एक बात आपके व्यूअर को क्लियर तरीके से, हमको योगा से कोई एतराज नहीं, और मैं ये कहता हूँ तमाम लोगों को जो लोग देख रहे हैं कि योगा करना चाहिए, अच्छी चीज़ है सेहत के लिए, हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर इंसान का एक तरीका होता है, एक वक्त होता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आज जिस हिसाब से एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, ये अच्छी चीज है और होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के आने से हमारे देश का मान बढ़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बातें कर रहे हैं, एक आसन कर दीजिए ना। नहीं सुन तो लीजिए, आप आपकी बात समझ गया, मैं काउंटर क्वेश्चन कोई करूंगा ही नहीं, आप सब सही कह रहे हैं। आप हमारे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। विवेक एक प्राणायाम आप बताइए, मौलाना अंसार साहब आपके साथ करें। नहीं, मैं मुझे मालूम, मुझे कौन से आसन करना है, हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो आसन कर लेते हैं। सर छोड़िए ना, बहस हो गई। नहीं विवेक जल्दी बताइए। नहीं गौरव जी विवेक जी को भी एक बता दीजिए, साथ ही करेंगे। हाँ विवेक बताइए। नहीं, हमने तो योग गुरु अपना आचार्य प्रतिष्ठा जी को माना हुआ है, किसी दूसरे गुरु की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है उन्होंने इतना बता दिया है और उन्होंने टाइम भी बताया हुआ है कि किस वक्त करना है, तो ये टाइम चूंकि हम लोग रोजे से फ्री हुए हैं, ठीक है, ये नहीं करेंगे। विवेक आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए, जो व्यूअर इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए बताइए। प्राणायाम बताऊंगा, अगर हम इसको उज्जयी आसन में बैठ के करें तो अच्छा रहेगा, उज्जयी आसन में नहीं तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। इसमें हम अपनी जो पोस्चर होता है वो यानी लाइन की तरह रखते हैं और हम जो उतना भी सांस को बाहर की तरफ मुंह से फेंकते हैं और इससे जो शरीर का टॉक्सिन होता है वो बाहर जाता है। सो वी डू लाइक दिस। एंड वी डोंट हैव टू एक्सर्ट आवरसेल्फ, जितनी देर हम कर सकते हैं उतनी देर करते हैं, फिर हम वापस नॉर्मल पोस्चर में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते भारती मेहता, ऐसा तो हम नहीं कर सकते भाई। आपसे एक छोटा सा रिएक्शन। भारती मेहता, तो कल योग आप कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? अपने घर पर ही करिए, मत जाइए किसी पर्व में। जी मैं कल ही नहीं, मैं जब 15 साल की थी तब से मैं योगा कर रही हूँ और आचार्य प्रतिष्ठा जी ने जो जानकारी दी कि योगा से रोजगार के बढ़े हैं ऑप्शन, इसके लिए धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को। मगर चूंकि बाकी जगह तो छटनी शुरू है तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। मगर चलिए, आपने भी जाते जाते एक पंच मार दिया, लेकिन ठीक है, लोगों का क्या, मैं बहुत खुश हूँ। तो भारती मेहता, सॉरी टाइम खत्म हो गया। मैं बहुत खुश हूं कि जाते जाते हम एक अच्छे नोट पे इस बहस को खत्म कर रहे हैं और गिला शिकवा कोई किसी के मन में नहीं, और अच्छी बातें हमने अपने व्यूअर्स को बताई। और बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में योगा के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन योग पर्व के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। ये समझ में नहीं आया अभी तक, आपको समझ में आया हो तो आप जरूर इसका मतलब निकालिए। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज हमने आपको न केवल योगा दिवस के बारे में बताने की कोशिश की, योग के फायदे बताने की कोशिश की, बल्कि विपक्ष का विरोधासन भी समझाने की कोशिश की कि विपक्ष का विरोधासन क्यों अभी से विपक्ष इस विरोधासन में आ गया है। कल आपको ऐसी कुछ और तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, और मौका मिले तो योग जरूर कीजिएगा। आप किसी भी पार्टी से हो, मत करिए बीजेपी के लिए, मत करिए किसी सरकार के लिए, लेकिन अपने लिए कीजिए। मौलाना अंसार रज़ा भी करते हैं अपने लिए, दूसरे लोग भी करते हैं, राशिद अल्वी साहब भी करते हैं अपने लिए। नमस्कार।